हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है हमारे सामने। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees। मतलब 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपए में आते हैं। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees। 7 पेंसिल and 5 pens आते हैं 46 rupees में। Find the price of 1 pen and 1 pencil। तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे let the cost of 1 pencil be x rupees and let the cost of 1 pen be y rupees। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जब एक पेंसिल की प्राइस x है, ठीक है, तो 5 की क्या हो जाएगी 5x। कंसीडर करते हैं सॉल्व। लेट द cost of वन पेंसिल क्लियर है बी कितना x रुपीस एंड लेट द cost of वन पेन बी y rupees। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, एक पेंसिल की x है तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी 5x। 5 पेंसिल according to the first condition of the question। Now according to the first condition of क्वेश्चन, प्रश्न की प्रथम शर्त क्या बोलती है कि 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की प्राइस कितनी है 50 रुपए। क्लियर। सो यहां से एक पेंसिल की प्राइस x रुपीस है तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी 5x प्लस एक पेन की कीमत y रुपीस है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अगेन प्रश्न की फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें एक जो मटेरियल है उसको x कंसीडर करना है, दूसरा मटेरियल को y कंसीडर करना है। देन क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगी और क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि 7 पेंसिल्स एंड 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स की कीमत कितनी है 46 रुपीस। तो एक पेंसिल के x रुपीस है तो 7 की क्या हो जाएगी 7x। 5 पेन्स की y रुपीस है तो इसकी क्या हो जाएगी 5y इज इक्वल टू 46। हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी। अब ग्राफिकल मेथड के लिए हम पहले इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो नाउ फ्रॉम चलो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, ऐसी x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि यहां पर मल्टीप्लाई होकर उस साइड में जाके राइट हैंड साइड पर जाके 50 से माइनस हो जाए या प्लस हो जाए और 7 से कट जाए। तो हम सबसे पहले वैल्यू रखते हैं 1 रख के देखें 5 1 जा 5 तो 5 1 जा 5 इस साइड में जाके 50 माइनस 5 हो जाएगा 45। और सेकंड वैल्यू रख के देखेंगे हम 5 2 जा 10 इस साइड पे जाके 50 माइनस 10 कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। थर्ड वैल्यू रखेंगे 5 3 जा 15 5 3 जा 15 15 इस साइड पे जाके 50 माइनस 15 35 देगा। तो पुट x is equal to 3 in equation first, then we get the result। x is equal to क्या रखेंगे 3 रखेंगे, x is equal to क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7y is equal to 15। x की जगह 3 रखा 5 into 3 प्लस 7y is equal to कितना 50। ठीक है,
तो हमारे पास है वैल्यू 5 3 जा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सो क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। सो यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू 7y इज इक्वल टू 35। देन y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7। सो y इज इक्वल टू कितने बार कर जाएगा y इज इक्वल टू 5 टाइम्स। क्लियर है। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। ऐसे सिंपल वैल्यू हमें पुट करना है जिससे हमें y की भी सिंपल वैल्यू फाइंड आउट हो सके, प्राप्त हो सके। क्लियर है। अगली वैल्यू देखते हैं। x की जगह 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रख के देखते हैं, 8 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं, 10 रख के देखते हैं, यहाँ पर 5 टू 10, x की प्लेस पे 10 रख के देखते हैं। 10 रखेंगे तो 10 रखेंगे तो 5 into 10 50 हो जाएगा। ऐसे ही हमें देख के लग रहा है कि 5 into 10 रखेंगे, x की जगह हमने जब 10 रखा तो 5 into 10 50 हो जाएगा। 50 इस साइड में जाके 50 माइनस 50 हो जाएगा और क्या दे देगा 0। क्या दे देगा 0। तो 7 0/7 0 हो जाएगा। तो अगेन पुट x is equal to 10 in इक्वेशन फर्स्ट। 10 रखा, हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। क्लियर है। सो 5 इंटू एक्स की जगह हमने क्या रखा 10 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना 50। तो क्या हो जाएगा 5 10 से 50। तो यहां से 5 10 से 50 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा 5 10 से 7y इज इक्वल टू 50 और माइनस 50। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 50 0 और डिवाइडेड बाय 7। सो y की वैल्यू कितनी मिली है हमें 0। y की वैल्यू कितनी मिली 0। क्लियर। ऐसी वैल्यू रखी हमने। उसके बाद में दो वैल्यू सफिशिएंट है किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट, किसी भी लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, लाइन सेगमेंट या लाइन को फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। पर क्लियरिटी के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है लाइन मिलाने के लिए। लेकिन क्लैरिटी के लिए कि आगे भी ये लाइन सीधी जा रही है या नहीं जा रही है, हम 3 पॉइंट्स को चेक करेंगे। वैसे सफिशिएंट है 2 पॉइंट्स पर भी हमें लाइन फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है। तो अगेन पुट x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं -4। अब पॉजिटिव वैल्यू हम रख चुके, 10 तक पॉजिटिव वैल्यू रख चुके। अब थोड़ी माइनस वाली वैल्यू ट्राई करते हैं। 5 into -1 किया तो 5 - 1 -5 हो जाएगा। उस साइड में जाके +5 हो जाएगा तो 55 जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद में क्या यहाँ पर -2 रखेंगे तो 5 2 -2 हो जाएगा। उस साइड में जाके 5 2 -10 यहाँ -2 रखेंगे, x की प्लेस पे -2 रखा तो 5 2 -10 इस साइड में जाके क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा और 60 हो जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। -3 ट्राई करके देखते हैं। 5 3 -15 उस साइड में जाके -15 उस साइड में जाके कितना हो जाएगा 60 और 65 जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। -4 रख के देखते हैं। 5 4 जा -4 -20 उस साइड में जाके +20 हो जाएगा। 50 +20 70 हो जाएगा जो कि 7 से 10 टाइम्स डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू क्या रखा हमने -4। क्लियर है। इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट द रिजल्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो क्या मिलेगा हमें 5x + 7y इज इक्वल टू 50 है। यहां हमने पुट किया 5 into -4 + 7y इज इक्वल टू 50। क्लियर। विद इन सेकंड कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। यदि अवेयरनेस या सजगता से हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि x की जगह क्या रखें कि y की जगह सिंपल्स बिना डेसिमल की, बिना अपॉन की, बिना फ्रैक्शन की वैल्यू आ सके। 5 into 4 किया तो माइनस का 20 हमारे पास है और प्लस का 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7y इज इक्वल टू 50 और माइनस का 20 उस साइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 50 + 20 70 और डिवाइडेड बाय 7। सो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिलेगा यहाँ से 10। ऐसे 3 वैल्यूज हम कंटीन्यूअसली रखेंगे। क्लियर है। और इसके बाद हम सारी वैल्यूज को एक टेबल में अरेंज करेंगे। ठीक, सारी वैल्यूज को टेबल में अरेंज करेंगे। ये x का कॉलम, y का कॉलम। ठीक, जब हमने x की प्लेस पर 3 रखा तो y की प्लेस पर 5 फाइंड आउट हुआ। जब हमने x की प्लेस पर 10 रखा तो y की प्लेस पर 0 फाइंड आउट हुआ। जब हमने x की प्लेस पर -4 रखा तो y की प्लेस पर 10 फाइंड आउट हुआ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हम इक्वेशन सेकंड लेंगे। नाउ
नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 7x plus 5y is equal to 46. 7x plus 5y is equal to 46. क्लियर है? इक्वेशन सेकंड हमारे पास है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन सेकंड में कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। तो 7 1 जा 7, उस साइड में जाके कोई फायदा नहीं है। 7 2 जा 14, उस साइड में जाके कोई फायदा नहीं है। और 7 3 जा 21 रख के देखते हैं। तो पुट x is equal to 3, sorry 21 में 3 रखेंगे, x is equal to 3 in equation second, then we get the value 7 into 3 plus 5y is equal to 46, then we get 7 3 are 21 plus 5y is equal to 46, so 5y is equal to 46 minus 21, so we get the result 5y is equal to कितना, 6 में से 1 गया, 5 बचा, और 4 में से 2 गया 25, so y is equal to कितना 5 टाइम्स। क्लियर है? y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू रखी, सेकंड की। अब पेज पलटते हैं, ठीक है, देख लीजिए, पेज स्टार्ट करते हैं। 7x plus 5y is equal to 46। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x plus 5y is equal to 46। एक वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू निकालेंगे, x is equal to 5 रखेंगे, x is equal to कितना, सॉरी x is equal to 8 रख के देखते हैं, x is equal to 8 रख के देखते हैं। तो पुट x is equal to 8 in इक्वेशन सेकंड, 8 रखा तो क्या हो जाएगा, 7 into 8 plus 5y is equal to कितना 46। 7 8 जा 56 plus 5y is equal to 46। इसलिए रखा क्योंकि 56 और 56 माइनस प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 46 से सब्ट्रैक्ट 56 में से 46 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा, जो कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 5y is equal to 46 प्लस का 56 इधर जाके माइनस का 56 हो जाएगा, तो 5y is equal to हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना, माइनस का 10। सो y is equal to कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल, y is equal to मिल जाएगा माइनस का 2। क्लियर है? दो वैल्यूज कंटीन्यूअसली हमने रख ली। अब देखते हैं तीसरी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं इसमें, है ना, तीसरी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। x is equal to ट्राई करते, अब देखो हमने पॉजिटिव वैल्यू ट्राई कर ली, कुछ नेगेटिव वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। -1 जब हमने यहाँ रखा तो -1 रखा तो -7 1 7, इस साइड में जाके कोई फायदे वाली बात नहीं है। -2 रख के देखते हैं, -2 रखा तो 7 2 जा 14, माइनस का 14 उस साइड में जाके प्लस का 14 हो जाएगा, जिससे कुछ ना कुछ हमें कटने लायक मिलता है। तो अगेन पुट x is equal to -2 in equation second, then we get the result is that 7x plus 5y is equal to 46। तो हमने पुट किया x is equal to -2, यहाँ पर 7 as it is है, x की प्लेस पर -2 लगा, 5y is equal to 46। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, 7 2 14 प्लस 5y is equal to कितना 46। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 5y is equal to 46, माइनस का 14 इधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5y is equal to 6 और 4 हो गया 0, और 10 मतलब 10 का 0 कैरी लिया 1, 6 और एक 5 और एक 6। ठीक है, तो 5 is equal to ये कट जाएगा 12 टाइम्स, कितने टाइम्स 12 टाइम्स, तो y is equal to हमारे पास आ जाएगा 12। ऐसी तीन वैल्यूज हमें कंटीन्यूअस रखनी है, जिससे हमें एक टेबल फाइंड आउट होगा। वो टेबल कैसा होगा, ये है आपका x का कॉलम, ये है आपका y का कॉलम। ठीक, x का कॉलम है, y का कॉलम। जब हमने x इज इक्वल टू, यहां देखिए, जब हमने x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू 5 मिला। ठीक है, जब हमने x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू 5 मिला। ठीक, सेकंड कंडीशन में जब हमने x इज इक्वल टू 8 रखा सो y इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का 2 मिला। और थर्ड कंडीशन जब हमने x इज इक्वल टू माइनस का 2 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिला, y इज इक्वल टू क्या मिला। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ये जो हमारा टेबल है वो कौन सी इक्वेशन का है, ये हमारा टेबल जो है वो है 7x plus 5y is equal to 46। क्लियर, 7x plus 5y is equal to 46 का टेबल है। ठीक है, दूसरा टेबल हमारे पास था x का कॉलम y का कॉलम, x का कॉलम y का कॉलम। ठीक,
जब हमने x की प्लेस पे यहाँ पे 3 रखा था, सो y की प्लेस पे हमें क्या मिला था, x की प्लेस पर हमने क्या रखा था, यहाँ देखिए x की प्लेस पर हमने जब 3 रखा था, y की प्लेस पर 5 मिला था, x की प्लेस पर 10, y की प्लेस पर 0, x की प्लेस पर -4 और y की प्लेस पर 10। ठीक है, x की प्लेस पर जब हमने 10 रखा, y की प्लेस पर 0 मिला था, और x की प्लेस पर -4 रखने पर y की प्लेस पर 10 मिला था। क्लियर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये x एक्सिस एंड ये हमारे पास है y एक्सिस, x डैश y एंड y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट शो करेंगे हम। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर साइड पूरे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि y पर हमें 12 तक काम है, y पर 12 तक काम है, इसलिए हमने लिखे। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, नीचे सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। क्लियर? देखते पॉइंट्स मैच करते हैं क्या? तो हम पॉइंट्स मैच करते हैं, तो सबसे पहले क्या, पहली वाली कोई भी कंडीशन ले ले, x की प्लेस पे 3, x की प्लेस पे 3, y की प्लेस पे 5 है, तो ये x का 3 और y का 5, ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, x की प्लेस पे 3 है और y की प्लेस पे 5, ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट, x की प्लेस पे 8, y की प्लेस पे -2 है, तो x की प्लेस पे 8 और y की प्लेस पे -2, ये -2 से उसको मिलाते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमें मिला। x की प्लेस पर 8 है और y की प्लेस पर -2। ठीक है, तीसरा पॉइंट, x की प्लेस पर -2 मतलब ये वाला पॉइंट, y की प्लेस पे 12, तो ये मिलाते मिलाते हम आए और ये हमने मिलाया। सो x की प्लेस पर -2, y की प्लेस पर 12, तो -2, 12, ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, -2, 12। जब इन पॉइंट्स को हमने मिलाया, when we mesh the particular points, we get a straight line, we will get a straight line। क्या मिलेगी हमें? straight line। क्लियर? ये हाथ से बनाने पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली we will get the straight line। सो ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है? ये स्ट्रेट लाइन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 की स्ट्रेट लाइन है। दूसरे पॉइंट्स हम मिलाते हैं, दूसरे पॉइंट्स के लिए 3,5 वही है, 3,5 वही का वही पॉइंट। ठीक है, 3,5 मतलब वही का वही पॉइंट हमारे पास। ठीक, एक पॉइंट वही का वही। दूसरा पॉइंट 10, x पर 10 ये वाला पॉइंट और y पर 0, मतलब x का 10 y का 0, ये वाला पॉइंट मिलेगा। x पर 10 y का सॉरी x पर 10 और y का 0, ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट x पर -4 मतलब ये वाला पॉइंट, y पर 10 मतलब ये वाला पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट x पर -4 और y पर 10। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिला। x पर कितना -4 और y पर कितना 10। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया, when we join 3 points we will get again a straight line। ये वाली हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ से। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिली, जो कि किसकी स्ट्रेट लाइन है? ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन की है, 5x plus 7y is equal to 10 की। 5x plus 7y is equal to 10 की। तो हमने यहाँ पर देखा कि by the help of graphical method we will get the result intersecting line and intersecting point। Clear है? When we show on the graph paper that two particular equations, the solution of both equations, we will get a straight line, intersecting point, sorry, ये क्या है? intersecting point। कौन सा पॉइंट है? intersecting point। तो यहाँ हमने देखा x की प्लेस पर 3 और y की प्लेस पर कितना है? 5। तो यहाँ हमने देखा x की प्लेस पर 3 और y की प्लेस पर कितना है? 5। मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। क्लियर है? हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे, इक्वेशन हमारे पास है 7x plus 5y is equal to 46
x की जगह हमने कितना रखा, x की जगह रखा हमने 3 प्लस का साइन है सीरीज, y की जगह हमने रखा 5, y की जगह कितना रखा 5 इज इक्वल टू कितना 46, तो यहाँ हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू कितना 46, तो 5 प्लस 1 6 2 2 4 इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।